जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय हिंद बच्चों, हम सेमेस्टर 2 में हिंदी परिवेश में पाठ 9 से पढ़ेंगे और हमारा आज का पाठ है साक्षी पहुंची चांद पर। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक लड़की को चांद पे जाने का सपना देखती है और वो सपने में क्या क्या देखती है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। आपके हिंदी परिवेश में पेज नंबर 69 पे ये पाठ दिया हुआ है और इस पाठ का नाम है साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी एक लड़की का नाम है, ठीक है। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज कहानी सुनती थी। एक दिन वो खिड़की से चांद को निहार रही थी। निहारना मतलब चांद को देखना। देखिए, साक्षी को सोने से पहले कहानी सुन के ही वो सोती थी। तो एक दिन वो क्या कर रही थी, खिड़की पे बैठ के सोने से पहले चांद को निहार रही थी, देख रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना। तभी उसकी माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटा, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। तो साक्षी की मम्मी ने उसको कहा, तो बेटा सो जाओ। साक्षी ने क्या कहा कि उसको क्या देखना है, चांद को देखना है। फिर उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रूपेला दिखाई दे रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा, आज क्या है, पूर्णमासी, मतलब पूर्णिमा है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चांद क्या होता है, पूरा गोल होता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। फिर साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था। मुझे बहुत मजा आया माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। इरादा मतलब उसकी जो इच्छा है, उसकी कहाँ जाने की इच्छा है साक्षी की, चांद पर। और उसी दिन उसकी मैम ने उसको स्कूल में, उसकी टीचर ने चांद के बारे में पढ़ाया था। तब से उसकी चांद पे जाने की बहुत इच्छा है। फिर साक्षी ने कहा, सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। उत्साह मतलब एकदम जोश में, एक्साइटेड होकर उसने पूछा। फिर माँ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। देखिए, साक्षी अपनी मम्मी के गोद में सिर रखी और सो गई क्योंकि रात हो गई थी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपने की दुनिया में खो गई। तो जैसे ही साक्षी को उसकी मम्मी कहानी सुनाने लगी तो उसे क्या हुई, नींद आ गई। और नींद में उसको एक बहुत अच्छा सपना आया। और सपना क्या था, तो हम वो आगे देखते हैं। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे। तो उसके सामने कुछ कलर्स आने लगे। देखिए, आपको दिख रहा है ना, खूब सारे रंग, लाल, पीले, नीले, बहुत सारे रंग उसके सामने आने लगे। तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकरा गई। तो उसके बाजू से कोई चीज आकर उसे जोर से टकरा गई और साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी। पोशाक मतलब कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो, और वो कैसी थी, एक विशेष प्रकार की, मतलब एक खास तरह का पहनावा उसके पास आके टकराया।
जिसे कौन पहनता है? चंद्र यात्री पहनते हैं। मतलब जो चांद पे जाते हैं वो लोग जो ड्रेस को पहनते हैं वो ड्रेस साक्षी के पास आके टकराई। उसने जल्दी से वो पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसने क्या किया? जल्दी से पोशाक पहना और एक वहां पे चंद्रयान खड़ा था और वह उसमें से एक सीढ़ी निकली और साक्षी ने सीढ़ी में प्रवेश किया। प्रवेश का मतलब कि उसके अंदर एंट्री की। फिर तभी यान से जोर से आवाज हुई, घर घर। तो जैसे ही उसने एंट्री किया तो यान उड़ने के लिए तैयार हो गया और चांद की ओर बढ़ने लगा। और वो यान कहाँ जाने लगा? चांद की ओर। रास्ते में उसने देखा चांद बड़ी शान से चमक रहा था। साक्षी ने क्या देखा? चांद बहुत शाइनिंग कर रहा है। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ा शान से चमक रहा है। अपनी दुधिया चांदनी से धरती को प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चांद के ठंडे ठंडे प्रकाश से नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चांद की सतह पर पहुंची। तो साक्षी जैसे ही वो यान चांद पे रुका तो साक्षी सीढ़ी से उतरी और चांद पे पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चांद की धरती पर कदम रखा वे हैरान रह गई, वो शॉक रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उसने देखा वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, वहां चारों तरफ अंधेरा था और बाहर से तो उसे कितना चमकता हुआ दिखाई दे रहा था चांद। लेकिन जैसे ही उसने चांद के अंदर एंट्री की तो वहां पे क्या था? चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान मतलब साइंस की मैम ने बताया था कि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, मतलब चांद की खुद की रोशनी नहीं होती। उसे रोशनी कौन देते हैं? प्रकाश कौन देता है? सूरज। सूरज की हेल्प से वो शाइन करता है। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। देखिए आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो, चांद पे कितने सारे गड्ढे हैं ना, और बाहर से वो कितना सुंदर दिखता है लेकिन अंदर उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे थे। चांद पे न पेड़ पौधे न पशु पक्षी, वहां धरती भी उबड़ खाबड़ थी। तो वहां का जो धरती थी वो कैसा था? उबड़ खाबड़, मतलब प्लेन नहीं था। हम वहां पे चल नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे बहुत सारे गड्ढे थे। वीरान मतलब जहां कोई न रहता हो, एकदम सुनसान एरिया। चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्य मतलब कि एकदम शॉक रह गई। फिर इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। तो फिर वहां पे एक आवाज आई और वो कौन था? चांद था। चांद ने साक्षी को पूछा, कौन हो तुम? आवाज सुन के साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ। आप कौन है? मैं चंद्रमा हूँ। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कह के पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? फिर चांद ने साक्षी को क्वेश्चन किया, क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? उसने कहा, मतलब साक्षी ने कहा कि हाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। फिर मेरा संबंध भारत से। संबंध मतलब कि उसने कहा मैं भारत से आई हूँ। हमारी धरती बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखो है ना, हमारा भारत कितना सुंदर है। कहीं ऊंचे नीचे पर्वत, कहीं बड़े बड़े समुद्र। तो ये सारी बातें साक्षी किसको बता रही है? चांद को। चांद बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पहले अपने भारत के बारे में बताया, फिर साक्षी ने चांद को बोला कि अब आप मुझे अपने बारे में बताओ। फिर चांद ने बताया कि मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। पृथ्वी मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है, जानती हो? तो पृथ्वी और चांद की जो दूरी है, मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 लाख किलोमीटर।
सबसे पहले मेरी धरती पे किसने कदम रखा? तो चांद बता रहा है कि सबसे पहले चांद पे कौन आया। साक्षी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। तो चांद ने बोला कि सबसे पहले मेरी धरती पे 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और ये जो है ये कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग जी, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड है एडविन, ये है इनका एडविन जो है ये है, और थर्ड है कॉलिंस। ये तीनों ने कदम रखा था, मतलब ये तीनों आए थे और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे बहुत खुशी से उछल पड़े। मतलब जब वो यहाँ से तीनों चांद पे आए थे तब वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे बहुत खुश हो गए। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? फिर चांद ने आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, अगर हम किसी को भी उठाना चाहे तो बहुत आसानी से उठा सकते हैं। फिर क्या हुआ आगे? साक्षी को चंद्रमा की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, परंतु उसे उसके घर की याद आ गई। तो जब चंद्रमा उसको अपनी बातें बता रहा था तो वो बातें सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़े ही देर में उसे क्या हुई? उसकी मम्मी की, उसके घर की याद आ गई। वह यान के पास गई और उसमें बैठ गई और एक जोर से गड़गड़ाहट हुई, मतलब एक आवाज हुई। गड़गड़ाहट मतलब एक आवाज, और साक्षी को झटका लगा। घबरा के उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई मतलब जो वो सपना देख रही थी वो सपना उसका टूट गया और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सपना था, परंतु मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगा के पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पे जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। साकार का मतलब कि पूरा होगा। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, जिसमें साक्षी ने चांद पे जाने का सपना देखा था। वहाँ पे वो गई और वहाँ पे हमारे भारत के बारे में चांद को बताया और चांद से बहुत सारी बातें सुनी कि चांद पे सबसे पहले कौन गया था, चांद और पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है, ये सारी बातें उसने चांद से सीखी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कहानी, जिसका नाम है साक्षी पहुंची चांद पे। Thank you.